इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रिकरेंस रिलेशन क्या है, रिकरेंस फार्मूला भी बोल सकते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का रिकरेंस फार्मूला क्या होगा, मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। उसके अलावा आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कुर्टोसिस कितना होगा, स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकरेंस रिलेशन की। तो रिकरेंस रिलेशन में हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन we have PR is equal to e to the power minus lambda, lambda to the power r divided by r factorial, which implies PR plus 1 is equal to again e to the power minus lambda, lambda to the power r plus 1 divided by r plus 1 factorial. Now equation number 2 divided by equation number 1. So we will get PR plus 1 divided by PR is equal to e to the power minus lambda, lambda to the power r plus 1 divided by r plus 1 factorial divided by e to the power minus lambda, lambda to the power r divided by r फैक्टोरियल। e की पावर लैम्डा से e की पावर लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, r फैक्टोरियल न्यूमरेटर में चला जाएगा। सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे देन वी विल गेट दिस इज r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा टू द पावर r प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर r. सो फाइनली वी गेट this quantity is nothing but lambda upon r plus 1. So which implies PR plus 1 is equal to lambda upon r plus 1 into PR, where r is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. So this formula is called recurrence formula for Poisson distribution. Now next topic we will discuss what is mean of Poisson distribution. This is mean of Poisson distribution. So how to find mean? तो मीन के लिए हमने पढ़ा था प्रीवियस इसमें भी, लेक्चर में भी, मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 to infinite, this is r into PR, where PR is equal to e to the power minus lambda, lambda to the power r डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लिखा था r इज इक्वल टू 0 to n, और यहाँ पे हम ले रहे हैं r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। उसका रीजन यही है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये मान के चल रहे थे कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं हमारे वो फाइनाइट हैं, यानी रैंडम वेरिएबल जो भी है हमारा x वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रख सकता है। यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि रैंडम वेरिएबल इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे डिफरेंस है, विच इम्प्लाइज सिग्मा r इक्वल टू 0 to infinite, दिस इज r e to the power minus lambda, lambda to the power r divided by r factorial. इसमें e की पावर माइनस लैम्डा, दिस इज समथिंग ए कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, और वी विल गेट r इज इक्वल टू 0 to infinite r लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। एक्सपेंड करते हैं इसको, e की पावर माइनस लैम्डा, पहला टर्म 0, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा दिस इज 1 लैम्डा अपॉन 1,
सेकेंड टर्म हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 3 लेमडा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। इस पूरे फैक्टर में से हम लेमडा कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। इस टर्म के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लेमडा बाहर चला गया और 2/2 फैक्टोरियल है, तो 2/2 फैक्टोरियल को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 फैक्टोरियल, तो लेमडा अपॉन दिस इज 1 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल, तो 3/3 फैक्टोरियल को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 1/2 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में लेमडा क्यू में से एक लेमडा बाहर चला गया, सो वी विल गेट प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और अगर हम इस ब्रैकेट वाले टर्म को देखें तो दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर लेमडा, सो ई की पावर माइनस लेमडा इंटू ई टू द पावर लेमडा इक्वल टू लेमडा, सो मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू लेमडा। तो यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वही इसका पैरामीटर भी है। सेम चीज हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको याद हो तो मीन हमारा वहां पे आता था NP, और यहाँ पर जो NP ही उसके पैरामीटर हुआ करते थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेते थे B N, P। इसी तरह से अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें मीन पता है तो हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है वेरिएंस निकालना है हमें, तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी हमने प्रीवियस स्टैंड पे लिखा था, दिस इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट r स्क्वायर इंटू PR माइनस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज, इसको हम अगर मान लें दिस इज सिग्मा स्क्वायर, सो विच इज इंप्लाइज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, दिस इज r स्क्वायर e to the power minus lambda, lambda to the power r divided by r factorial minus mu square। अगेन e की पावर माइनस लेमडा इसमें कॉमन आ जाएगा, ये कांस्टेंट, ब्रैकेट में वी विल गेट 0 टू इनफाइनाइट, दिस इज r स्क्वायर लेमडा की पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल माइनस म्यू स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं इसको, ई की पावर माइनस लेमडा, पहला टर्म 0, सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर लेमडा अपॉन 1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 2 स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर लेमडा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट माइनस म्यू स्क्वायर। इस पूरे में से लेमडा कॉमन आ गया, लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा इनटू, अब देखिए 1 स्क्वायर है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बचेगा यहाँ से केवल लेमडा बाहर चला गया, इस कॉमन लेके 1 इंटू 1 से 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, विल गेट ओनली 1। यहाँ पर लेमडा बाहर चला गया, ये हो गया 2 इंटू 2 लेमडा इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तीसरा टर्म हो गया 3 इंटू 3 लेमडा स्क्वायर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4 इंटू 4 लेमडा क्यू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट एंड माइनस म्यू स्क्वायर। लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस, सिंप्लीफाई किया इसको हमने, वी विल गेट 1 प्लस 2 लेमडा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 लेमडा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट माइनस म्यू स्क्वायर, लेमडा ई टू दी पावर माइनस लेमडा। यहाँ पे एक स्टेप है जिससे हमें याद रखना है, ये सारे नंबर्स यहाँ 2 3 4 जो भी लिखे हुए हैं इनको हम ब्रेक करेंगे, 2 3 4 किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, या इसको इस तरह से लिखते हैं ज़्यादा से,
plus 1 plus 3 lambda q by 3 factorial and so on up to infinite minus mu square lambda e to the power minus lambda। अब जो 1 के साथ टर्म लिखे हुए हैं वो सारे टर्म एक साथ लिख लेंगे। जैसे इस फैक्टर में लैम्डा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले फैक्टर में इस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 की 1 से करेंगे, यहाँ पे लैम्डा क्यू बाई 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा। वो सारे के सारे टर्म्स हम एक साथ लिखेंगे और ये पहला वाला टर्म तो है ही लिखा हुआ। सो वी विल गेट 1 प्लस लैम्डा प्लस यहाँ से मिलेगा हमें लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इस वाले टर्म से हमें मिल जाएगा लैम्डा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट प्लस अब जो टर्म बचे हैं यहाँ पे हमारा जो टर्म स्पेयर में था एक लैम्डा यहां से मिलेगा प्लस 2 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 लैम्डा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट और माइनस म्यू स्क्वायर। दिस इज लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा। अगर इस वाले टर्म को हम देखें दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर लैम्डा और इस वाले फैक्टर्स के अंदर हम लैम्डा कॉमन कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर जैसे लैम्डा कॉमन लेगा 2 से 2 फैक्टोरियल वाले को सिंप्लीफाई करेंगे 1 फैक्टोरियल बचेगा, 3 फैक्टोरियल वाले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो पहला टर्म मिलेगा 1, दूसरा टर्म बचेगा लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म में हमें मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट एंड माइनस म्यू स्क्वायर लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा प्लस अगर इस वाले टर्म को देखो तो ये फिर ई की पावर लैम्डा बन गया तो लैम्डा इंटू ई टू पावर लैम्डा। और अब यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू रख देते हैं। दिस वैल्यू इज हमें पता था मीन हमने निकाला है, मीन इज इक्वल टू लैम्डा तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। सो फाइनली वी गेट वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसका मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। जो इसका मीन आएगा वही इसका वेरिएंस भी होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन are same and equal to lambda. Lambda is parameter. Again and again I am repeating, lambda is the parameter. So ये हमें याद रखना है कि lambda इसका parameter भी होगा। सिमिलरली अगर हम इसके मॉड वगैरह के बारे में डिस्कस करने के देखें तो इसका यहाँ पे जो वैल्यू आती है दिस इज बीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। उसका कारण यह है कि इसमें जो μ3 और μ4 की वैल्यू आती है, मैं पहले म्यू लिख देता हूं, दिस इज फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन μ3, this is again lambda and μ4 this comes out to be 3 lambda square plus lambda which implies बीटा 1 कोफिशिएंट। अगर बीटा 1 के बारे में हमें पता हो तो हमने डिस्कस किया था बीटा 1 इज नथिंग बट दिस इज μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यू। और यहाँ पर जो वेरिएंस निकल के आया, वेरिएंस बेसिकली μ2 ही होता है। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन इज गिव अस वेरिएंस, तो वेरिएंस की वैल्यू भी लैम्डा है, μ3 की वैल्यू भी लैम्डा है, तो वर्चुअली दिस बिकम्स लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा क्यू। सो यू विल गेट बीटा 1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा विच इम्प्लाइज
गामा 1 इज इक्वल टू 1/√λ। सिमिलरली अगर हम बात करें बीटा 2 की, तो बीटा 2 की वैल्यू आती है इसमें 3 + 1/λ, और गामा 2 की वैल्यू आती है दिस इज 1/λ। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, इसको देखिए, स्क्यूनेस के बारे में हमें ये बताएगा, और इसमें हम देखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो गया तो पूरी जो गामा की वैल्यू है वो अनडिटरमाइंड हो जाएगी। तो यानी कि इसमें कभी भी गामा 1 हमारा जो भी है वो गामा 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों गामा 1 0 कब होगा? जबकि हमारा जो भी लैम्डा हमने दिया हुआ है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, यानी मीन इनफाइनाइट हो जाए। तो मीन इनफाइनाइट पॉसिबली नहीं है प्रैक्टिकली। तो यानी कि ये हमेशा एक इसके अंदर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। Poisson distribution is always a skewed distribution. यानी इसके ग्राफ को अगर बनाएंगे तो हमेशा आपको स्क्यूनेस मिलेगी। और मॉड की बात करें तो ये इसके 2 मोड होते हैं, इसको लिख लीजिए। मीन, मॉड, मीडियन में आपने डिस्कस की थी सारी चीजें। दिस इज मॉड। इसमें रिमार्क है, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव इंटीजर देयर आर 2 mods, lambda -1 एंड लैम्डा। मॉड से रफली मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अकर होती है, दैट इज कॉल्ड मॉड बेसिकली। सेकेंड पार्ट, इफ lambda is not positive integer, there is one mode and it is integral values between lambda -1 and lambda। तो अगर हमारा मीन, लैम्डा इज बेसिकली मीन, अगर मीन एक इंटीजर नंबर आता है तो उसके 2 मोड होंगे, और अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो उस केस में दिस वैल्यू जो मीन है उसकी वैल्यू लाई करती है लैम्डा -1 और लैम्डा के बीच में। तो इसमें एप्लीकेशन क्या होंगे ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस इज अबाउट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ दिस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच।